जय हिंद। आज देखना हम लोग के यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेके आज हम लोग देखना है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। पिछले वाले वीडियो में कहा था हम लोग क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका हम लोग का 4.4 का 1-2 क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है ना। आज अपने के यहाँ पर 3, 4, 5 3 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेगा हम लोग के एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन देखना हम लोग ये कैसे बनेगा। तो दीर्घा सूत्र याद करा दिए हैं, विविधता भी याद करा दिए हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी याद करा दिए हैं, ठीक है ना। यानी एक दीर्घा सूत्र का होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर याद करा दिए हैं, माइनस 4ac/2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद हो गया। तो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना है, आम के बगिया बगीचा, ठीक है ना। संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। और लिखना वो यहाँ पर देखना है, सोल्यूशन इसका करना है। माना कि यहाँ हो जाएगा, माना कि बगिया की चौड़ाई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई से तो दुगुनी है लंबाई, तो चौड़ाई यहाँ पे कितना हम लोग है, मानो यहाँ पे x मीटर, चौड़ाई इज इक्वल टू यहाँ पे x मीटर। अच्छा, बगिया की लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई बगिया की बात हो रहा है वो, ठीक है। लंबाई कितना 2x हो जाएगा, दुगुना तो हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देंगे यहाँ पे प्रश्न से। अब क्षेत्रफल, तो बगिया का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पर बगिया कैसा आयत की तरह आयतकार है। क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे बगिया का क्षेत्रफल, जाएगा बगिया का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हो जाता है हम लोग के L इंटू बी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे L इंटू बी कितना हम लोग का है, L कितना हम लोग का है, माने यहाँ पर 2x है, अब बी कितना हम लोग का है x है, ठीक है। अब बगिया का क्षेत्रफल देखो, आई वाला पार्ट इधर लिख दे रहे हैं, आई वाला पार्ट इधर लिख देंगे, ठीक है ना। अब बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो किताब में दिया हुआ कितना हम लोग का, उसका कितना 800 मीटर स्क्वायर, यानी 800 दे देंगे, ठीक है। अब 2x में x से गुना होता है बाबू, कितना होता है 2x स्क्वायर हो जाता है, यह हो जाएगा 800। हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर बराबर ये गुना में है तो भागा में आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 202, तो कितना जाएगा हम लोग यहाँ पे 400 आ गया, ठीक है ना। या यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे सिर्फ x का मान निकलना है, यहाँ स्क्वायर का मान निकला है ना, तो जब यहाँ से x इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ पे रूट अंडर 400 और प्लस माइनस दोनों रहेगा। क्या है, क्योंकि दीर्घा सूत्र में क्या है, प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ध्यान देना, यहाँ पर यदि यहाँ पर रूट में यहाँ पर 400 है तो कितना 20 बाहर निकलता है, क्यों, क्योंकि वो 20 के स्क्वायर का हो जाता है 400। स्क्वायर मतलब 20 में 20 से गुना करेगा 400, या 400 रहता है रूट में ना, तो 20 का रहता है बाहर निकल जाता है, तो हम लोग 400 तो कितना निकलेगा 20 बाहर निकलेगा, तो प्लस माइनस दोनों में आएगा 20, ठीक है। तो अतः यहाँ पे हो जाएगा x, हम लोग एक यहाँ पे x का मान कितना आ गया 20, और यहाँ पे एक x मान कितना आ गया -20। तो होता है बगिया की लंबाई चौड़ाई कोई माइनस में जाता है, नहीं जाता है, जब होता है तो प्लस में होता है, तो माइनस वाला नहीं लेके चलेंगे बल्कि प्लस वाला लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः हम लोग के यहाँ पे x का मान निकलना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे x का मान, अतः ऐसा यहाँ का जाएगा बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना हम लोग का x मान है, तो x का वैल्यू कितना है 20, तक आ जाएगा हम लोग यहाँ हो जाएगा 20 मीटर, ओके। यहाँ पे और लंबाई इसका, तो लंबाई कितना माने थे हम यहाँ पे 2x माने हैं, 2 गुना है, तो 2 गुना यहाँ पे कितना जाएगा 20, तो हो जाएगा 20 गुना 40 मीटर। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ बगिया की चौड़ाई कितना निकल गया 20 मीटर, लंबाई कितना लगे हम लोग का 40 मीटर। इस तरह का हो गया हम लोग का ये 3 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है, बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका, ठीक है। अब देंगे हम लोग के 4 नंबर प्रश्न, जो कि हम लोग के नेक्स्ट पेज पे, और देंगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 नंबर तो बन गया है, बहुत ही आसान तरीका से 4 नंबर यहाँ पे है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना 20 वर्ष है, 4 वर्ष से उनकी आयु का गुणनफल कितना 48 था, पहले 48 था। देखो सोल्यूशन है, पहले मित्र की आयु, माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष, ठीक है। और दूसरी मित्र की आयु, तो देखो आयु यहाँ पे क्या हो रहा है,
दोनों मित्र का आयु कितना 20 वर्ष था। कहा दोनों मित्रों का आयु कितना, योग कितना 20 वर्ष था, ठीक है ना। अब 20 वर्ष है, क्या था 20 वर्ष है, लेकिन उनकी 4 वर्ष पूर्व कितना हम लोग के 48 वर्ष था। तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी पहले की बात हो रहा है, अभी नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस यहाँ पे x वर्ष। ओके ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस। अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, अब देखो 4 वर्ष बाद का है, 4 वर्ष पूर्व की बात का है आपका, 4 वर्ष पूर्व, बाद नहीं पूर्व माने पहले। 4 वर्ष पूर्व का हो जाएगा तो आयु कितना माने x, तो x पूर्व का था पहले, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 यानी 4 वर्ष पहले। और ये क्या हो जाएगा हम लोग कितना 20 माइनस x और माइनस कितना 4 वर्ष पहले, तो 4 यहाँ हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना था 48 हो जाएगा, 48 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको बनाएंगे यहाँ पे, तो कैसे बनेगा यहाँ पे देखेंगे, ये बैठा दिए। अब हो जाएगा हम लोग x माइनस 4, तो 4 रह जाएगी, इसको इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे 20 में से 4 के, तो कितना बचेगा 16, तो क्या जाएगा 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब गुना करेंगे x से इन दोनों में, तो x से 16 में हो जाएगा 16x और क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस x में x क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 64 क्या होता है 64। ओके, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 में x से करो तो कितना 4x जाएगा, बराबर कितना हो गया 48 48। आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग के, आगे यहाँ पे क्या है हम लोग के, यहाँ पे यहाँ पर जाएगा कितना हम लोग का 16 है, ये 4 है, कितना जाएगा 16 4 कितना, ये 4 इधर है, 16 4 कितना जाएगा 20 जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 20x, देखिए यहाँ पे 20x माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है, तो लिख देंगे x स्क्वायर, ठीक है। और कितना माइनस 64 है, तो माइनस कर देंगे 64, ठीक है। अच्छा वो बताओ है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में कितना जाएगा, आ जाएगा माइनस यहाँ पे 48 इज इक्वल टू 0, ये 48 है, ठीक है, ये 48 है, 48, ठीक है। या यहाँ देखेंगे यहाँ पे, तो इसको इधर कर लेंगे, ठीक है, इसको इधर लाएंगे पहले, तो जाएगा माइनस एक्स, पहले इसको बना लेते हैं, काम करेंगे इसको बना लेंगे, तो जाएगा 20x माइनस यहाँ पे x स्क्वायर, दोनों माइनस है तो कब जाएगा जुड़ जाएगा, तो जुड़ेंगे तो कितना जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा माइनस है, लेकिन जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस ज्यादा है। तो 8 4 12 के 2 हाथ में कितना 1 लगा, और 6 4 10 1 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ आगे लाएंगे एक्स स्क्वायर पे, क्योंकि इसको करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इस रूप में लाना है, ठीक है ना। तो करेंगे इसके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20x, मतलब इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 112 इज इक्वल टू 0। इस सब में क्या करेंगे माइनस से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ जहाँ माइनस होता है प्लस, जहाँ प्लस होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20x की प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस से कितने 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग बैठाएंगे डिस्क्रिमिनेंट पर बैठा के बनाएंगे, यानी विविक्तर फॉर्मूला पर, ठीक है ना। अगर विविक्तर सही आ जा रहा है, यानी 0 का बड़का आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। अब देखेंगे इसके बाद इसके नेक्स्ट पे हम लोग इसके बाद हियर HERE, ठीक है ना, HERE देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हम लोग का है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 20, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग 100। फॉर्मूला क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 4 गुने a का कितना आएगा 1 आएगा, और c का कितना आएगा 112, ये गुना हो जाएगा, गुना तो कितना हो जाएगा हम लोग के 400, 20 का फर्क कितना होगा 400, माइनस से कितना हो जाएगा यहाँ 12 से 48, यानी कितना जाएगा हम लोग 448 आएगा, 4 में 1 करेंगे 4 आएगा, और 4 में 122 करेंगे तो कितना आएगा 448 आएगा। तो अभी कितना है हम लोग का माइनस यहाँ पे 48 में गया, तो इससे बड़ा तक का है 0 है, इसमें इससे बड़ा 0 है ना, तो इससे बड़ा 0 है तो क्या है, इसका कोई भी हल नहीं होता, इसका अस्तित्व नहीं है। तो क्या निम्न स्थिति संभव है, नहीं है, तो लिखना अतः अस्तित्व नहीं है, यानी ये नहीं बनेगा, आंसर में सिर्फ होगा नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, तो क्या ये संभव नहीं है। तीसरा का गया हम लोग की एक क्वेश्चन हम लोग जाके बन गया 4 नंबर। अब देंगे एक क्वेश्चन और बाकी है, 5 नंबर जगह बनेगा हम लोग के नेक्स्ट पेज पे। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है 5 नंबर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है,
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है ना। इसका कब होगा यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग स्टाइल से बनेगा, ठीक है। सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई मानना L, चौड़ाई इक्वल टू मानना यहाँ पे B, प्रश्न से परिमाप, इसका परिमाप कितना, परिमाप, परिमाप कितना हम लोग का होता है आज का परिमाप कैसा लंबाई का वजह से कैसा है कारण है था 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू यहाँ हो जाएगा एल प्लस बी, इसको इधर ला देंगे क्योंकि लंबाई ये चौड़ाई यहाँ माने हुए है, लंबाई एल चौड़ाई भी नहीं मानते, एल इंटू बी हो जाएगा। परिमाप कितना दिया है वो यहाँ पर 80 हो जाएगा, 80 ये गुना में हो जाएगा तो भागा में जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 80/2 कट के कितना हो जाएगा 40। अगर यहाँ हम लोग एल या बी के वैल्यू निकालते तो बी के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 40 माइनस एल का है इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इतना हम लोग क्या निकल गया इसका 4, ठीक है ना। अब यहाँ देखा इसका क्षेत्रफल अगेन क्या होता है क्षेत्रफल होता है हम लोग के, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई एल इंटू बी। अब एल गुना यहाँ हो जाएगा, अब बी का मान कितना हुआ है 40 माइनस यहाँ पे एल का है तो बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है बराबर यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हम लोग का है किताब में दे दिया है 400, लिखेंगे यहाँ पे 400 लिखना यहाँ पे फ्रॉम एक यानी 1 से लिया गया है बी का वैल्यू, ठीक है। तो 40 में एल से होगा कितना 40 एल माइनस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर एल में एल से होगा, ठीक है और कितना हो जाएगा 400। अब इस एल स्क्वायर को इधर कर देते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 40 एल और इधर प्लस में दे जाएगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 400 इक्वल टू 0। काम करेंगे सब में गुना कर देंगे, किससे सब में गुना कर देते हैं माइनस से, तो क्या हो जाएगा यहाँ जहाँ माइनस होता है प्लस, जहाँ प्लस होता है माइनस, तो एल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 40 एल और प्लस कितना जाएगा हम लोग यहाँ पे 400 इक्वल टू। अब यहाँ लिखेंगे ही और यहाँ पे ए बराबर कितना, ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी के बदले कितना हम लोग माइनस 40 है और सी का वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पे 400 और निकालेंगे डी, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4ac, ओके। तो लिखेंगे आप बी का वैल्यू कितना हम लोग माइनस 40 का स्क्वायर है माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 1 गुना सी का वैल्यू 400 कितना जाएगा हम लोग 1600 हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 2 0 लग जाएगा, ठीक है माइनस में 4 कम 4 कितना देखता है 1600 आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग इस नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक, इसमें यहाँ तो मतलब ये 0 आएगा, ठीक है ना। अब जाएंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे ये तो कहा जाएगा हम लोग यहाँ पे ये आएगा हम लोग 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया हम लोग डी इज इक्वल टू 0, तो इसका हल होता है, तो जहां पर डी इज इक्वल टू 0 होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स बराबर होता है माइनस बी बटा 2a, ये पढ़ा दिया गया है। तो माइनस बी बटा 2a को बनाइएगा तभी सही, या दीर्घात समीकरण पूरा लिख के बनाइएगा, ठीक है ना। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बाई 4 बाई 2 है उसको ही बन जाएगा। तो हम इसको बना देंगे क्योंकि डी बराबर 0 रहता है तो माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। रहेंगे यहाँ पे एक्स बराबर माइनस है, यहाँ पर भी है माइनस, यहाँ वही का वैल्यू है तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो कितना हो गया हम लोग 40 आया ना बटा यहाँ पर 2 इंटू एक वैल्यू कितना हम लोग को 1 है तो 1 हो जाएगा, कहा जाएगा हम लोग यहाँ पे x बराबर 40/2 कट कितना जाएगा 20। तो बताओ यहाँ पर एक ही गुण मारा है सिर्फ वैल्यू यहाँ पे x के मान दी, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दोनों समान हो गए क्योंकि यहाँ पे दो का आंसर है नहीं, सिर्फ यहाँ पे ओनली 20 आ रहा है, तो लंबाई को कभी हम लोग 20 मानेंगे चौड़ाई को 20 मानेंगे, ठीक है ना। यह संभव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई कितना एल मानता ना, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर, चौड़ाई का भी कितना हम लोग बी माने थे तो एक ही आंसर 20 आया था, हो जाएगा हम लोग का 20 मीटर, यानी दोनों का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका लंबाई कितना 20 आ गया, चौड़ाई कितना 20 आ गया, तो हम लोग इस का हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर रेडी हो गया। यानी आज जाके हम लोग दीर्घात समीकरण खत्म हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 4 चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आप देखेंगे हम लोग का अगला चैप्टर अगला वीडियो में, यानी 5 चैप्टर का लेक्चर देखेंगे। एपी कैसे बनता है, एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे कहते हैं, ये अगले चैप्टर में। तब तक आज के लिए क्लास नहीं रहेगा, तो आज के लिए क्लास जय हिंद।